दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महादेव, जो त्रिकालदर्शी हैं, जिन्हें भूत और भविष्य सब पता है, उन्होंने अपने ही पुत्र का सिर क्यों काटा? क्या ये सिर्फ क्रोध था? नहीं, इसके पीछे एक गहरा रहस्य था, एक पुराना श्राप। सदियों पहले ऋषि कश्यप ने महादेव को श्राप दिया था। एक बार महादेव ने क्रोध में सूर्य देव पर प्रहार किया था, जिससे सूर्य देव धरती पर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह दशा देखकर ऋषि कश्यप ने कहा था, शिव, जैसे आज मेरे पुत्र का शरीर क्षत विक्षत हुआ है, एक दिन तुम्हारे पुत्र का सिर भी तुम्हारे ही हाथों धड़ से अलग होगा। महादेव ने इस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि नियति को कोई नहीं बदल सकता। और यहीं से शुरू होती है गणेश के जन्म की अद्भुत कथा। कैलाश पर्वत पर बर्फ की चादर बिछी थी। महादेव गहरी तपस्या में लीन थे। माता पार्वती कैलाश पर अकेलापन महसूस कर रही थीं। उन्हें लगता था कि महादेव के गण उनकी आज्ञा मानते हैं, पर कोई ऐसा हो जो सिर्फ माता का अपना हो। एक दिन स्नान के लिए जाते वक्त पार्वती ने अपने शरीर के उपटन, चंदन के लेप से एक नन्हे बालक की मूर्ति बनाई। उन्होंने उसमें अपनी शक्ति फूंकी और वह मूर्ति जीवित हो उठी। माता ने बड़े प्रेम से कहा, पुत्र, तुम मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने अपनी माता के चरण स्पर्श किए और एक डंडा लेकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था कि उसके पिता कौन हैं। उसे बस अपनी माता का वचन याद था। कुछ देर बाद महादेव अपनी तपस्या से जागे और गुफा की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखना चाहा, उस नन्हे बालक ने उनका रास्ता रोक लिया। रुकिए, अंदर जाना वर्जित है, बालक ने गरज कर कहा। महादेव हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बालक, मैं महादेव हूँ, पार्वती का पति, मुझे मत रोको। पर बालक निश्चल था। आप कोई भी हो, बिना माता की आज्ञा के आप अंदर नहीं जा सकते। महादेव ने अपने गणों को भेजा। नंदी, भृंगी, सबने कोशिश की, पर वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। वह आदिशक्ति का अंश था। उसने अकेले ही पूरे शिवगण और देवताओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंत में ऋषि कश्यप का वह श्राप प्रभावी हुआ। महादेव ने अपनी लीला दिखाई और अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरे कैलाश पर सन्नाटा छा गया। माता पार्वती जब बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा, तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने कहा, अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं इस सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने देवताओं से कहा, उत्तर दिशा में जाओ। जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर ले आओ। देवताओं को एक हथिनी मिली जो अपने बच्चे से पीठ करके सो रही थी। वे उस गज, हाथी का सिर लेकर आए। महादेव ने उसे बालक के शरीर पर लगाया और उसे प्राणदान दिया। जैसे ही बालक जाग उठा, महादेव ने उसे अपने सबसे बड़े पद गणपति से नवाजा। अब सवाल उठा कि गणेश बड़े हैं या कार्तिकेय। दोनों के बीच परिक्रमा की शर्त रखी गई। कार्तिकेय अपने मयूर पर बैठकर ब्रह्मांड के चक्कर लगाने निकल गए, लेकिन गणेश ने अपनी बुद्धि दिखाई। उन्होंने शिव और पार्वती को बिठाकर उनके ही 3 चक्कर लगा लिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार है। यह देखकर महादेव ने वरदान दिया कि दुनिया में कोई भी शुभ कार्य हो, सबसे पहले पूजा गणेश की होगी। इस तरह वे प्रथम पूज्य बने।